हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर E2, क्वेश्चन नंबर E10 टू क्वेश्चन नंबर E13। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर E10 क्या है? लेट f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट 0 0 बट f x 0 0 एज वेल एज f y 0 0 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये देखेंगे, पहले कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर E10 क्या है? तो f ऑफ x y विच इज गिवन दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है ना। देन हम लेट करेंगे, लेट एनी कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो ये जो इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, ये देखना है। ठीक है ना। तो अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये डिफाइंड भी है और f ऑफ 0 0 के साथ ये मतलब इक्वल हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 where 0 less than root over of x square plus y square less than delta such that, sorry, implies that, है ना, implies that I implies that f of x minus l less than epsilon. तो now f of x minus l करेंगे which is equals to रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड माइनस 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो हम डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं जब हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। पर अगर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय रूट 8 भी लिखेंगे तो भी सेम ही आ जाएगा, जो इसका वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हम डेल्टा इक्वल्स टू यहाँ पर एप्सिलॉन करके लिख सकते हैं। देखिए, रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये लेस देन डेल्टा है। ठीक है ना। तो लेट हम करेंगे डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन दैट इम्प्लाई रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो हो गया एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एल विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल विच इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x tends to 0 y tends to 0 f of x exist। एंड ये जो है एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स वाई है ना। और एफ ऑफ 0 0 भी क्या है? रूट ओवर ऑफ यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इज 0। तो दोनों ही क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। और लिमिट यहाँ पर एक्स टेंस टू, जो हमने एल लिया था, एल तो 0 लिया था, है ना। एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल हो रहा है। देयरफॉर लिमिट x tends to 0 y tends to 0 f of x y equals to f of 0 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूअस। बट हम अब एफ एक्स 0 0 देखेंगे। ठीक है ना। तो एफ एक्स 0 0, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट, हम पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करके हम वो दिखा सकते हैं। देखिए, लिमिट के थ्रू देखेंगे, अगर लिमिट के थ्रू हो जाए तो ये करेंगे। ठीक है ना। लिमिट एफ ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस एच एंड बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। तो ए के जगह पर, बी के जगह पर तो 0 पुट करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ एच का स्क्वायर एंड माइनस 0। इसके बाद क्या है यहाँ पर? रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर
दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एच, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ एच में एच जीरो माइनस में यहाँ पर -1 आ जाएगा और एच जीरो प्लस में ये +1 आ जाएगा। तो लिमिट जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ एक्स जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। सेम तरीके से हम लोग कर लेंगे एफ वाई जीरो जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, जीरो के आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर लिख दिए हैं डिवाइडेड बाई के। सेम तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड के डिवाइडेड बाई के विच इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो रूट यहाँ पर किसी का भी रूट करेंगे तो प्लस माइनस आता है ना, तो जीरो में एक वैल्यू प्लस आ जाएगा, एक वैल्यू माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस को ही हम मॉड्यूलस में लिख रहे हैं। तो देखिए लिमिट के टेंस टू जीरो मॉड्यूलस ऑफ के डिवाइडेड बाई के आ जाएगा, विच यहाँ पर के प्लस करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, +1, और माइनस करेंगे तो जीरो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर यहाँ पर एफ वाई जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए एफ वाई जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम देख लेंगे E11। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/y, एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो हो जाएगा जहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, सो दैट एफ एक्स जीरो जीरो एज वेल एज एफ वाई जीरो जीरो एग्जिस्ट, ऑल्सो सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, ठीक है ना। तो एफ वाई एग्जिस्ट ये जीरो जीरो पॉइंट में ये दिखाना है, और दिखाना है क्या, एफ इज कंटिन्यूअस। तो ये हम इसका आंसर करते हैं, एफ एक्स जीरो जीरो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन जो गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन 1/y, जहां पर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो जहां पर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स जीरो जीरो निकालना है, तो एफ एक्स जीरो जीरो क्या निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एच जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो प्लस एच एंड जीरो, तो एच जीरो लिख दिया है, उसके बाद एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर एच जीरो, तो एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, दोनों में ही देखिए यहाँ पर एच जीरो में देखिए एच इंटू जीरो, तो एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो देखिए दोनों में जीरो जीरो आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक्स इंटू वाई अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो ये फंक्शन हमें लेना है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू हमें जीरो जीरो लेना होगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो एफ वाई जीरो जीरो भी सेम तरीके से हम लिखेंगे, लिमिट के टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसके बाद क्या है, हमें दिखाना होगा कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, इसका लिमिट निकालना होगा, ठीक है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद हमें दिखाना होगा कि इसका एफ ऑफ जीरो जीरो इसका इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर एनी, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है, हमें दिखाना है कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, तो उसके बाद हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए देखिए लिमिट जो दिया हुआ था, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में हमने पढ़े हैं, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिया हुआ था, है ना। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक्स आई a delta greater than 0 such that 0 less than root over of x का square plus y का square less than delta, that imply f of x y minus f of 0 0 less than epsilon। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ f of x y माइनस जीरो करेंगे, ठीक है ना, माइनस जीरो, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स साइन 1/x एंड प्लस वाई साइन 1/y, ठीक है ना। तो एक्स साइन 1/x जो है
इसका वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1/0 विच इज इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अगर वैल्यू पुट करेंगे साइन का, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम साइन की वैल्यू की यहाँ पर नहीं निकाल सकते, साइन की वैल्यू 0 पॉइंट में इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तब हम क्या करेंगे, देखिए साइन की वैल्यू होता है 0 से सॉरी -1 से 1 तक, ठीक है ना। साइन एंड कॉस दोनों की ही वैल्यू -1 से 1 तक है, ठीक है ना। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो रेंज है फंक्शन का, ठीक है ना, वो -1 से 1 तक है। तो साइन कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक। तो हम इसीलिए इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है वो हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, ये जो है विच इज लेस और इक्वल्स टू यहाँ पर मॉड एक्स एंड प्लस मॉड वाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x को हम मान लेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर, इसे जो है लेस देन हमें एप्सिलॉन दिखाना है, तो लेट करेंगे यहाँ पर ये किस कहाँ से आया, ये तो हो गया ना, मतलब इसका वैल्यू जो है ये लेस और इक्वल्स टू, लेस और इक्वल्स टू मतलब साइन का वैल्यू -1 से 1 तक है, लेस और इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो ये तो हम जानते हैं ये लेस और इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड वाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू किस कहाँ से ये आया, ये तो समझ में आ गया ना। साइन की वैल्यू देखिए -1 से 1 तक होता है, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 तक जो भी वैल्यू आ रहा है 1 अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी तो यहाँ इससे तो छोटा ही आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं। तो डेल्टा हम क्या लेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 कर रहे हैं। सॉरी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू कर लेंगे, है ना। मॉड एक्स ये लेस देन कर लेंगे एंड मॉड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दैट इम्प्लाई ये जो है ये फंक्शन जो है लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस एल व्हिच इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, ठीक है ना। एट द पॉइंट 0 0 बोल रहे हैं, तो x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। और f ऑफ 0 0 क्या आ जाएगा, 0 0 में इसका वैल्यू क्या है 0, देखिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये। तो दोनों ही क्या हो रहा है इक्वल, तो देयरफॉर ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 0, देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए E12, E12 है सो दैट द फंक्शन f max r square to r डिफाइंड बाय f of x दिया हुआ है x का स्क्वायर y और x पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। इफ x पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। अगर x एंड y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो x भी 0 हो सकता है और y भी 0 हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। पासेस फर्स्ट सॉरी प्रोसेस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव everywhere including the origin but the function is discontinued at the origin, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 0 0, ठीक है ना। तो ये हमें चेक करना है। तो एफ एक्स एंड एफ वाई निकालेंगे। एक्स का स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। इफ यहाँ पर एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 इफ यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 में ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो एफ एक्स 0 0 देखिए देखिए एट द पॉइंट यहाँ पर एफ एक्स एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एवरीवेयर इंक्लूडिंग द ओरिजिन, तो एनी पॉइंट एक्स वाई में हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, कुछ भी पॉइंट में मतलब 0 0 हो जाए तो 0 होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम ये कर लेंगे मतलब एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू, और बाकी सारे पॉइंट में ये है, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ एक्स एक्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा,
और फिर ये कांस्टेंट रह जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2xy आ जाएगा, और सॉरी प्लस नहीं माइनस साइन आएगा, माइनस एंड एक्स का स्क्वायर वाई रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x का क्यूब। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2x पावर 5y एंड प्लस 2xy का क्यूब एंड माइनस 4x पावर 5y डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy का क्यूब माइनस टू एक्स पावर 5y डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो गया। उसके बाद हम एफ वाई निकालेंगे, एफ वाई एक्स वाई, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू ये भी सेम तरीके से कर लेंगे, एक्स पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ये रख लेंगे, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वाई है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस करेंगे एक्स का स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2y आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर 6 एंड प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड माइनस 2x का स्क्वायर वाई का इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। एफ ऑफ वाई एक्स वाई। चलो पार्शियल डेरिवेटिव तो हो गया, अभी हमें दिखाना है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0 0 में, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि इसका जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक्स का स्क्वायर वाई दिया है हुआ है तो y इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे, y इक्वल्स टू एक्स एम एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई ये यहाँ पर दोनों पार्ट दिया हुआ है बुक में, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी कर सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर जो गिवन है एक्स का स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर है एंड यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0। हम पुट करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर इंटू एम एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस एम एक्स का स्क्वायर उसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स पावर 4। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स पावर 4 divided by x power 4 into 1 plus m square. So this is equals to limit x tends to 0 m by 1 plus m square हो रहा है, which this value depend on m, so therefore the limit does not exist, this value depend on m, therefore the limit does not exist, तो therefore the function is discontinuous। फंक्शन ये continuous not continuous तो discontinuous लिख देते हैं ना। the function is discontinuous mod y if y not equals to 0, अगर y equals to 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। प्रूफ f is continuous and both fx y exist and f10 exist but fy10 does not exist। तो ये सभी हम दिखाएंगे यहाँ पर। हमारा जो फंक्शन है वो हम पहले लिख लेते हैं, f of x y this is equals to x y divided by mod y if यहाँ पर y नॉट इक्वल्स टू 0 0 हो जाता है इफ y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पहले कर लेंगे इसका ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट है, ठीक है ना। और इसका लिमिटिंग वैल्यू हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई डिवाइडेड बाई मॉड वाई। तो मॉड ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई ये हम करेंगे तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई डिवाइडेड बाई मॉड वाई दिस इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 मॉड एक्स विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ऑल्सो यहाँ पर एफ एक्स 0 0 करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन में पुट कर देंगे तो लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच एंड 0 माइनस क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर एच, ठीक है ना। तो एच 0 यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पर एफ ऑफ एच 0
n माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। तो एफ एक्स 0 0 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच जीरो में भी जीरो आ जाएगा, 0 0 में भी जीरो आ जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ओफो, यहाँ पर लिमिट था, है ना, लिमिट टेंड्स टू 0, तो ये 0 आ गया। एफ एक्स 0 0 हो जाएगा। एफ वाई 0 0 भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू 0, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ 0 के एन माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, सॉरी, यहाँ पर y नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो y नॉट इक्वल्स टू 0 में ये फंक्शन क्या आ जाता है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई मॉड वाई। तो यहाँ पर तो मॉड के आ जाएगा, है ना, एक्स इंटू वाई, तो 0 इंटू के डिवाइडेड बाई मॉड के, तो 0 बाई समथिंग दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं, माइनस 0 डिवाइडेड बाई के, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर बी करना है। अभी तक हो रहा था क्वेश्चन नंबर ए, है ना। तो यहाँ से ए एंड बी 2 पार्ट दिया हुआ है, तो बी पार्ट करेंगे अभी। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर 1 0 1 0, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच, एंड यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये एफ ऑफ 1 प्लस एच एंड 0, ठीक है ना। तो 1 प्लस एच मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस 0 कर देंगे, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो एफ एक्स यहाँ पर 1 0 जो है वो एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो एफ वाई 1 0 करेंगे, तो एफ वाई 1 0, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 एंड के माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 1 के आ जाएगा, 0 के नहीं, है ना, 1 पॉइंट है 1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0, एक्स की जगह पर 1 है ना, वाई की जगह पर के पुट करके हम वो फंक्शन लिखेंगे, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर के डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ के एन माइनस 0 डिवाइडेड बाई के, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0 के डिवाइडेड बाई के इंटू मॉड ऑफ के, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0 1 बाई मॉड ऑफ के। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस में करेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 0 माइनस में करेंगे तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एफ वाई 0 0 क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी 0 0 नहीं 1 0, है ना। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी जो यहाँ पर है वो थ्योरम 1 से हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।